हमारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि आप उछल पड़ेंगे। शायद अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूं। हालांकि उससे पहले भी कुछ गुड न्यूज है। शुरुआत करते हैं बच्चों, अंत तक वीडियो में बने रहना। आज की पहली महत्वपूर्ण बात, पहली खबर, और वो ये है कि नए प्रोविजंस, विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। इस माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। सुन लें, इस माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन, मतलब दिसंबर में ही जारी हो जाएगा रीट का नोटिफिकेशन। रीट में बड़ा बदलाव, साथ में क्या गुड न्यूज है? बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। 1.5 लाख को फायदा। जो भी नए बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, बीएड फर्स्ट ईयर में है, डीएलएड फर्स्ट ईयर में है, उन सबको भी रीट में भाग लेने का मौका मिलेगा बच्चों। आप बोलेंगे साहब ये कौन सी खुशखबरी हुई? तो ये वाकई बड़ी खुशखबरी है। एक तो इससे रीट की राह आसान हो रही है, रास्ता साफ हो रहा है। रीट का नोटिफिकेशन हमको इसी महीने मिल रहा है। 1 महीने का वक्त देंगे, और जैसा कि हमने आपको बोला था, फरवरी माह में एंड तक रीट की परीक्षा हो जाएगी। रीट की परीक्षा तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस नक्शे कदम पे नहीं चल रहे जैसा कि हमने आपको सुझाया था, तो फिर हो सकता है मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वो चीजें लेके आ रहे हैं जिनको अगर आप अभी फॉलो कर लेंगे तो रीट पात्रता तो छोड़िए, अध्यापक बनने से भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज की इस खबर पे अगर मैं जाऊं, तो बच्चों, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। तो जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो कहते हैं कि साहब रीट अभी आएगी नहीं, उनके लिए ये खबर काफी अहम है। क्या है विशेष बात? राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। पहली बार बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद जारी कर दी, नहीं, कवायद पूरी कर ली है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने या तो बीएड डीएलएड पास कर ली हो, या उसके अंतिम वर्ष में हो, एसटीसी एसटीसी के सेकंड ईयर में हो, बीएड के सेकंड ईयर में हो। अब तक वही दे सकते थे, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। यानी बीएड व डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। ये बात हम काफी दिनों से आपको समझा रहे थे, लेकिन अब इस पे मोहर लगाई है। वो भी किसने? शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार ने। मतलब क्या हुआ इसका बच्चों? इसका मतलब ये है कि आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं, आपने कल ही एडमिशन लिया है अगर, तो भी आप रीट पात्रता परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, और आपको रीट पात्रता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा अगर आप 55% या 60% मार्क्स हासिल कर लेते हैं। इससे क्या होगा? एक तो दोबारा आपको जिंदगी में रीट देने की जरूरत नहीं रहेगी, और दूसरी बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अब से पहले पता है क्या होता था? अब से पहले ऐसा होता था कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको रीट में पात्रता में शामिल नहीं करते थे, और फिर क्या होता था, थर्ड ग्रेड की परीक्षा हो जाती थी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि थर्ड ग्रेड की परीक्षा, मेन एग्जाम लेट होती थी, और लेट होती थी तो वो बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, रीट तो लग गई साहब, वो तो शामिल नहीं हुए, लेकिन इसके बाद रीट का रिजल्ट आया, फिर 1 साल और निकल गया। उन बच्चों के पास डीएलएड की, बीएसटीसी की या बीएड की डिग्री हाथ में होती थी, फिर भी वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके पास रीट पात्रता का प्रमाण पत्र नहीं था। और रीट पात्रता का प्रमाण पत्र इसलिए नहीं था कि जब रीट पात्रता प्रमाण पत्र के लिए, परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे थे, तब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। बात समझ में आ गई? अब जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी पात्रता हासिल कर लेंगे, और कौन जाने इस बार जो फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले बच्चे रीट पात्रता हासिल कर लेंगे, हो सकता है परीक्षा मेन किसी कारण से थोड़ी डिले हो जाए, तो वो पहली बार में ही अध्यापक बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है, जैसा मुझे याद है कई बार हुआ है, कि साहब JNK से बीएड कर रहे हैं और वहां डिग्री आई नहीं, यहाँ उन्होंने आरपीएससी से थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे दिया, उस एग्जाम में पास हो गए, वो शिक्षक भर्ती की मेन एग्जाम में पास हो गए, लेकिन उनका बीएड का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि तब तक ये था कि साहब आप जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो वो गए और बैक डेट से वहां से JNK से रिजल्ट निकलवाया। और ऐसे कितने टीचर हैं, मेरे स्कूल में भी हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनकी बीएड का रिजल्ट नहीं आया था, पहले थर्ड ग्रेड की भर्ती पास कर ली थी, बाद में उन्होंने बैक डेट से, यूनिवर्सिटी ने बैक डेट से रिजल्ट दे दिया उनको, और बाद ज्वाइन किए हुए हैं, और वो फ्रॉड भी नहीं है, वो सही है।
तो हो सकता है ये बहुत बड़ी गुड न्यूज हो। देखिए आप, यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता हो, उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। नए प्रावधान से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर में, विद्यार्थियों को फायदा होगा। प्रदेश के बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी भी रीट की पात्रता के लिए भाग्य आजमा सकेंगे। आपको भाग्य आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काहे बगाहे ही सही पर हमारे चैनल पे हमारे पास आ गए तो भाग्य तो चमकना ही है, निश्चित है। प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर इसी महीने कभी भी रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दिसंबर में कभी भी रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय देगा। इसके बाद रीट की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। बोर्ड ने फरवरी में रीट के आयोजन की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे। तो बच्चों 11 लाख बैठेंगे, पात्रता के लिए आधे बच्चे ही एलिजिबल होंगे ऐसा लगता है हमको। तो आप उन 5 से 6 लाख असफल विद्यार्थियों में अपना नाम लिखाना नहीं चाहोगे शायद, तो फिर आप हमारे पास आओगे, कंफर्म शामिल हो सकते हैं। मदन दिलावर साहब क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार? इस बार हम रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अब अगर बीएड या डीएलएड में प्रवेश हो जाता है तो विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा। इससे विद्यार्थी के कुछ साल बच जाएंगे। बीएड व डीएलएड क्लियर होने के बाद उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वह पहले ही रीट पात्रता हासिल कर चुका होगा। फिर सुन लें, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को केवल पात्रता मिलेगी, यह भी महत्वपूर्ण है। ये पात्रता परीक्षा है तो पात्रता ही मिलेगी, लेकिन हो सकता है मेन एग्जाम में थोड़ा डिले हो जाए, या कौन जाने कल को कोर्ट ऐसा आदेश दे दे, या कौन जाने जैसे ये बड़ा बदलाव किया है वैसे ही वो दूसरा बदलाव भी कर दें कि चाहे कोई अध्ययन कर रहा है लेकिन जिसके पास रीट पात्रता का प्रमाण पत्र है वो थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम भी दे सकता है। कुछ भी कर सकती है सरकार। तो आप जी जान से इसको दें और आप इसको ये मान के चलें कि साहब हम मेन एग्जाम में भी बैठेंगे, ये नए बच्चों के लिए। और जो पहले से ऑलरेडी रीट पात्रता के लिए लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, डीएलएड बीएसटीसी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको तो जी जान से लग ही जाना है। और जो बच्चे ऑलरेडी रीट पात्रता हासिल कर चुके हैं वो भी हमारे साथ मिलके कुछ बेहतरीन कदम उठाने वाले हैं, हम उनमें साथ रहें तो एक सीट पक्की का अपना लक्ष्य, अपना वादा भी पूरा होगा और मंजिल भी हमको मिलेगी। फाइनली, अगर बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है, इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि, देखो अभी क्या प्रोविजन है कि जब मेन एग्जाम निकलेगी, उसकी विज्ञप्ति निकलेगी, तो उसकी लास्ट डेट तक उसके पास अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। ये तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन कौन जाने इसमें बदलाव हो जाए। तो कुल मिला के ये बड़ी गुड न्यूज है उन सब छोटे भाई बहनों के लिए जो अभी एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है, और अभी से आप उस राह पे निकले, हमारे साथ शाना बशाना हम आपके साथ चलेंगे, तो फिर आपको उंगली पकड़ के आपके मंजिल तक हम छोड़ के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अब है दूसरी बात। तो बच्चों, पूरे राजस्थान में जिसकी धूम मची है, हमारी वो बुक आपके सामने है, हर शहर में है। रोज मेरे को जेपी जी बता रहे थे कि सर रोज हमको नए लोट भिजवाने पड़ रहे हैं कि हर बुक वाला सुबह मांग करता है, शाम को फिर मांग करता है, और अगले मॉर्निंग में फिर उसके पास मैसेज आ गए कि सर जितनी बुक आप आते हैं, बच्चों की लाइन लगी है, वो बुक ले जाते हैं। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा, आप जाके देख लेना किसी भी शॉप पे, वो बोलेंगे 2 घंटे बाद आना तब बुक मिलेगी। तो इस बुक की धूम मची है, और ये यूं ही नहीं मची, इसके पीछे हमारी मेहनत है। हमने इस बुक में जी जान लगाया है अपना। बस आपको ध्यान रखना है, ये वाली बुक है हमारी, और इस बुक के बहुत से फीचर्स मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जो बच्चे मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाला बुक रिव्यू का वीडियो नहीं देखा, मैं गुजारिश करता हूं कि आप जाइए इससे पहले वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको पता लगेगा ये बेहतरीन तोहफा जो हमने आपके लिए तैयार किया है, ये आप जरूर लेंगे, क्योंकि ये आपके रीट के बाद में थर्ड ग्रेड मेंस भर्ती तक काम आने वाली चीज। इसमें पहला पेज खोलते ही जो स्कैन करके आप 10 मॉडल पेपर ले रहे हैं, वो तो कमाल के हैं, और बच्चे उससे बहुत खुश हैं। तो एकदम नए बच्चों, आप भी इसमें जुड़ जाओ, तैयारी आप शुरू करें। साथ में एक बड़ा ऑफर हम आपको
दे रहे हैं। और वो ऑफर है कि अगर आप हमारे विद्यासागर ऐप से, चूंकि विद्यासागर पब्लिकेशन है, विद्यासागर ऐप से बुक मंगवाना चाहें तो साथ में हम आपको क्या देंगे, एक बुक और लेवल फर्स्ट और लेवल 2 का साइकोलॉजी का कोर्स। बुक साइकोलॉजी की प्लस साइकोलॉजी का कोर्स, दोनों चीजें हम आपको दे रहे हैं मात्र महज 699 में। कितने में दे रहे हैं? मात्र 699 रुपए में। 699 बच्चों, इससे कम प्राइस क्या होगी, क्योंकि इसमें 300 बुक के आप निकाल देंगे तो बाकी बीच में क्या बचेगा। तो 699 में साइकोलॉजी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप लेवल फर्स्ट के हैं चाहे लेवल 2 के हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ये केवल 3 महीने के लिए कोर्स आपका वैलिड रहेगा। 699 के कोर्स में बुक तो आपको मिलेगी, वो तो आप आजीवन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोर्स 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दिसंबर लास्ट है, उसके बाद जनवरी लास्ट, फरवरी लास्ट में रीट की परीक्षा हो जाएगी। किसी कारण से अगर 1 महीने रीट की परीक्षा और भी लेट जाती है तो भी 3 महीने में, यानी रीट की परीक्षा तक ये रहेगा। पर बाय द वे, रीट की परीक्षा, पात्रता की परीक्षा अगर अप्रैल मई जून में होती है तो फिर इसकी वैलिडिटी आपको 3 महीने की मिलेगी, फिर रिन्यू कराना पड़ेगा। पर ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा होगा तो हम फिर भी देखेंगे आपके लिए, चिंता नहीं करें। अभी 3 महीने की वैलिडिटी वाला ये कोर्स है। ध्यान दें, हमारे जो दूसरे कोर्सेज चल रहे हैं, रीट L1 L2 के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, ध्यान रखना वो रेगुलर कोर्सेज हैं और उनकी वैलिडिटी हम 1 साल की करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ वैलिडिटी केवल 3 महीने की होगी। ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार पढ़ रहे हैं और उनकी उनकी पॉकेट का भी हमने ध्यान रखा है। तो हमने 699 का एक बेहतरीन ऑफर आपके लिए दिया है, जिसमें आपको बुक भी मिलेगी 300 रुपए की, और साथ में कोर्स भी कंप्लीट साइकोलॉजी, चाहे आप L1 के हो चाहे L2 के हो, लेकिन विद्यता केवल 3 महीने की है, ये ध्यान रखना है। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, बेहतरीन हमारे क्लासेस के कोर्स हैं। अभी आप पढ़ के देखेंगे तो आपको एहसास होगा, मजा आएगा कि हमारा टारगेट रहता है ये वाला, 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट रहता है और हमारे बच्चे इसको करके दिखाते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज। इसके अलावा मैं बता दूं, हमारे रेगुलर जो कोर्सेज चल रहे हैं उनमें 55% ऑफ हमने रखा है। और ये ऑफर जेपीजी कितने दिन का? 10 दिसंबर तक का, 7 से 10 दिसंबर तक ये ऑफर रहेगा। आज क्या हो गया? 8। तो आज, कल और परसों 3 दिन का ऑफर है बच्चों, तो आप जल्दी करें, इसका फायदा उठाएं। हमारे पास जो जो सब्जेक्ट हैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मनोविज्ञान फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड का कॉम्बो कोर्स है, टीचिंग मेथड्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सेकंड ग्रेड अध्यापक का कंप्लीट पहला जीके का जो पेपर है उसका कोर्स है, रीट प्री मेंस का कोर्स है, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का कंप्लीट कोर्स है। और ये कमाल के सब्जेक्ट है बच्चों। गणित, आपको पता है गणित किसका है? गणित उनका है जिनको हम रामानुजन कहते हैं, तो 3 बार आरपीएससी टॉपर हैं। हमारी बुक में भी हमने उनका नाम दिया, जेपी सर का। जेपी सर 3 बार आरपीएससी टॉपर्स। आप बिलीव करेंगे, जो बंदा एक बार आरपीएससी टॉप कर ले, उसके मैं देखता हूं यूट्यूब पे लाखों बच्चे पूछते हैं कैसे करें क्या करें, और ये तो 3 बार के आरपीएससी टॉपर्स हैं और आरएस टॉपर हैं अपने सब्जेक्ट में। इनसे पढ़ने के बाद मैथ्स में कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपको, ये हमारा दावा है। दावा ही नहीं, प्रमाण भी है। अब तक टॉप रैंकर्स निकाले हैं। अच्छी बात है कि सर ने पहली बार विद्यासागर पे अपना कोर्स लॉन्च किया। सर का विद्यासागर के अलावा कहीं और कोर्स नहीं है। सारी कमाल की चीजें हैं। केमिस्ट्री, आमीन गौरी सर, जाने कितने बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे। पॉलिटिकल साइंस, रजत चौधरी सर, मैं क्या बोलूं, यादव सर। हिंदी, हिंदी की बात करें, अच्छा अच्छा, सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में संदीप शर्मा सर, चेतन जोशी सर, आरपीएससी टॉपर, असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप शर्मा सर, फिजिक्स टॉप रैंक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनके नाम से साइंस के बच्चे दौड़े चले जाते हैं, उनके कोर्सेज अपने पास हैं। संजय सर ज्योग्राफी, घनश्याम पारिक सर हिंदी, मुझे नहीं लगता कि आपको परिचय देने की जरूरत पड़ेगी। अमीन गोरी सर का मैं बता चुका हूं। इकोनॉमिक्स, ओपी जगू का सर, ओपी जगू का 20 में से 18 प्रश्न याद है आपको, सेकंड ग्रेड। प्रीतम राहड़ सर, प्रीतम राहड़ सर टीचिंग मेथड्स और मैथ्स दोनों में कमाल। इसके अलावा आपके जेपी सर तो खैर है ही हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, जो पहली बार बच्चे रीड पात्रता दे रहे हैं, प्रिया मैम की इंग्लिश और संगीता चौधरी मैम की संस्कृत के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ये सारे कमाल की चीजें, ईश्वर सर की कल्चर और
रजत सर की पॉलिटी जो इंसाइक्लोपीडिया है, इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे कोर्सेज सब्जेक्ट हमारे पास हैं, गणित, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का भी है सब्जेक्ट, फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट भी हैं सारे। हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड, गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक अध्ययन ये सेकंड ग्रेड। तो कुल मिला के ये वो बेहतरीन कोर्सेज हैं जो विद्यासागर एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे। विद्यासागर एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये आपके सपनों को पूरा करने वाली एप्लीकेशन है। हमारी बुक के पब्लिकेशन भी विद्यासागर हैं। आपको बता दूं, हमारी बाकी जो बुक है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बुक अगले ही हफ्ते आपके सामने होंगी, साइकोलॉजी की, प्लस उसके बाद टीचिंग मेथड्स की। उसके बाद जाने कौन कौन से तोहफे हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो की सबसे बड़ी खास बात और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, सुनिए। प्यारे बच्चों, आपके बहुत से कमेंट्स आए और वो ये मांग कर रहे थे कि सर हम आपके कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे देखना चाहते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, कल ट्यूसडे, कल थर्सडे, ट्यूसडे, कल ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगलवार बजरंगबली का वार, कल मंगलवार ट्यूसडे, डेट बड़ा करूं, यानी कल मंगलवार को तारीख कल 8 दिसंबर, 8 9 होगा, हाँ 10, हाँ कल 10 होगी। चलो मंगलवार 10 दिसंबर, मंगलवार 10 दिसंबर कल से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं बच्चों। शार्प टाइम का ध्यान रख लेना। मॉर्निंग मॉर्निंग 8 PM, 8 बजे, कल 8 बजे हम आपसे मिलेंगे लाइव चैनल साइकोलॉजी अशोक पारिक पर। और कर दो ओके, कल 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM, PM लिखा गया मैंने वहां, AM आप करें, PM नहीं AM, सुबह मॉर्निंग। कल मॉर्निंग 8 बजे हम आपसे मिलने वाले हैं लाइव। और ये हमारा साइकोलॉजी का न केवल रीट पत्र था, बल्कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और मेंस एग्जाम में जहां भी साइकोलॉजी है, जहां भी मनोविज्ञान है, उसका कंप्लीट कोर्स, ध्यान रखना, इन एमसीक्यूज हमने लिखा है। कंप्लीट कोर्स इन एमसीक्यूज मतलब पूरे कोर्स टॉपिक वाइज, पूरे कोर्स में टॉपिक वाइज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न हमने तरासे हैं, हमने बनाए हैं, जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, उन प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कोई साधारण टेस्ट सीरीज नहीं है बच्चों, ये आपके पूरे कोर्स को कवर करने वाली टेस्ट सीरीज है, जो हम कल सुबह लॉन्च कर रहे हैं। और आपको बता दूं का क्या चार्ज होगा। इसका ना तो 999 चार्ज है, ना इसका 699 चार्ज है, ना इसका 199 चार्ज है, और ना इसका 99 रुपए चार्ज है। ये 51 रुपए के चार्ज पे भी नहीं है, 21 रुपए पे भी नहीं है, 11 रुपए भी नहीं है, 1 रुपए पे भी नहीं है। ये है एब्सोल्यूट फ्री, एकदम फ्री। ये फ्री की टेस्ट सीरीज मेरे चैनल साइकोलॉजी अशोक पारिक पे कल 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा आपको देना है। और अगर आप कोचिंग वोचिंग में जाते हैं तो फिर शाम को देखना है, लेकिन दूसरे दिन जरूर आना है, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्शन भी करूंगा। 8 बजे से 9 बजे कल मंगलवार सुबह से हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, एकदम फ्री। और ये होगी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जो न केवल आपको रीट पात्रता में टॉप रैंक दिलवा देगी, बल्कि आने वाली थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती में भी टॉप रैंक दिलवाएगी। मेरे साथ रहना, साइकोलॉजी में कोई समस्या नहीं आने देंगे। ये एमसीक्यूज रहेंगे। डिटेल कोर्सेज के लिए आप फिर विद्यासागर ऐप पे जा सकते हैं, वो पेड कोर्सेज हैं।
लेकिन एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज जिसकी मांग आप बहुत दिनों से कर रहे थे, कल सुबह 8 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे। पहले टॉपिक, और मैं आपको बता दूं, पहला टॉपिक बाल विकास से हम शुरू करने वाले हैं। रीट में स्टार्टिंग में जो 13 टॉपिक हैं उनको हम लेंगे, वो उतने महत्वपूर्ण फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी हैं, मेंस एग्जाम के लिए भी हैं। तो कल सुबह मिलते हैं 8 बजे। पहला टॉपिक बाल विकास की बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट सीरीज लेके। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुभकामनाएं।